कोरोना वायरस पर वैसे तो कई शोध हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त वैज्ञानिकों की भी प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले इस वायरस के स्ट्रक्चर और नेचर को समझा जाए ताकि इंसानों पर इसके असर को बेअसर किया जा सके। अब एक नई रिसर्च से वैज्ञानिक इस वायरस को काफी हद तक समझ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। SARS-CoV-2 के बारे में शुरू से ही काफी भ्रम की स्थिति है, लेकिन रोजाना हो रही रिसर्च से कुछ हद तक स्थिति साफ होने लगी है। कोरोना के म्यूटेशन को लेकर भी स्थिति साफ हुई है। कभी ये खुद को म्यूटेट करने लगता है तो कभी बहुत दिनों तक इसका म्यूटेशन बंद रहता है। शोधकर्ताओं ने इस वायरस के 30 अलग म्यूटेशन पाए, जिसमें से अब तक 19 के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। भारत में फैले SARS-CoV-2 के बारे में कहा जा रहा है कि ये अभी म्यूटेट नहीं हो रहा है। ICMR पहले ही इस बात की पुष्टि कर चुका है। भारत में फैला SARS-CoV-2 सिंगल म्यूटेशन वाला माना जा रहा है। अगर ये म्यूटेट नहीं होता है तो इसके खत्म होने की जल्दी संभावना है। कोरोना वायरस के टीके की तलाश के साथ साथ वैज्ञानिक उसके प्रसार के तरीकों की भी खोज में जुटे हैं। नतीजों से यही सामने आया है कि कोरोना के रूप बदलने की रफ्तार धीमी रही, जिसकी वजह से ये ज्यादा घातक नहीं बन पाया। वायरस के जीनोम की पड़ताल से पता चला कि वुहान से निकले वायरस ने कैसे म्यूटेट होकर इंसानों को शिकार बनाया। इस अध्ययन में सामने आया कि ज्यादातर मामलों में 10 या उससे भी कम म्यूटेशन वाले कोरोना जीनोम ही मिले हैं। वैज्ञानिकों ने वायरस के जीनोम के उन हिस्सों की भी पहचान की है जिन्हें एंटीवायरल दवाओं के जरिए निशाना बनाकर इसका जल्दी खात्मा किया जा सकता है। संक्रमित कोई भी कोशिका लाखों वायरस बनाती है। इन सभी में मूल जीनोम की ही कॉपी तैयार होती है। हालांकि कई बार जीनोम की कॉपी बनाते समय कोशिका गलती कर देती है। इससे आमतौर पर RNA में एक वर्ण का क्रम बदल जाता है या गड़बड़ा जाता है। इस गड़बड़ी को ही म्यूटेशन कहते हैं। अब देखना होगा वैज्ञानिकों की ये रिसर्च उन्हें कितनी जल्दी सफलता तक ले जा सकती है। DB लाइव की रिपोर्ट।